तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने जो वीडियो डाली थी पावर शेयरिंग पे वो था पार्ट 4। आज है दोस्तों पार्ट 5 की बारी। आज एक ही टॉपिक उस फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में जो है उसका लास्ट टॉपिक बचा है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे आती है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो मैंने बताया था दोस्तों कि हमारे पास पहला पार्ट था व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, फिर समझाया था बेल्जियम मॉडल क्या होता है, फिर समझाया था श्रीलंकन मॉडल क्या होता है, फिर बेल्जियम मॉडल्स के वाई बेल्जियम मॉडल इज़ कंसिडर्ड स्पेशल, तो वो बताया था एक वीडियो में। और फिर मैंने कल बताया था वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। सो दोस्तों आप फॉलो करते रहेंगे वीडियो तो आपको समझ आ जाएगी बात। आज हमारा उसी टॉपिक का लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का पावर शेयरिंग का क्लास 10 का। ये मैं वीडियो गाइस अब बना रहा हूँ तो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है दोस्तों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। समझा दिया पावर शेयरिंग होता क्या है, बेल्जियन मॉडल बता दिया, सब बता दिया। भैया एक बात तो रह गई कि फॉर्म्स क्या होती हैं, किस तरीके से शेयर हो सकती हैं पावर। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले बेसिक आइडिया। फॉर अ लॉन्गर टाइम जितनी भी पावर शेयरिंग के सामने जब खड़ी हुई पावर शेयरिंग का आइडिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक लोगों के अंदर ये चल रहा था कि पावर जो है बिल्कुल ही वन हैंडेड होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही एक ही हाथ में होनी चाहिए। और जो डिस्पोटिसिज्म को बढ़ावा देती हैं, जो अथॉरिटेरियनिज्म को जो रिजिम्स बढ़ावा देती हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा करना था ये मॉडल की पावर शेयरिंग ज़रूरी है। लेकिन थैंक गॉड डेमोक्रेसी की डिस्कवरी हुई, डेमोक्रेसी का आइडिया लोगों में आया और वहाँ से पता लगा यार कि वी द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द सोर्स ऑफ पावर शेयरिंग। वी आर द पीपल, वी विल गिव द पावर टू पीपल। सो द पावर टू इलेक्ट आवर लीडर। और डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, यू ऑल विल गेट द पावर, मिलती है ना। आप अपना वोट डालने जाते हो, आपको अपना लीडर जो पसंद है उसको चूज करके आते हो। तो ये क्या है, आपके हाथ में पावर आ गई। क्या आ गई, पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर जब हाथ में आएगी सिटीजन्स के, तो ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए अचीवमेंट है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो उसने दी है। और अब आते हैं डिफरेंट, इसलिए हर कंट्री प्रेफर करती है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होना चाहिए। एक्चुअली हर गवर्नमेंट, हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये करती है ना। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही गुड गवर्नेंस भी हो जाती है, अच्छे से काम हो पाता है, बर्डन नहीं होता गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए आप आए हो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो पहला है दोस्तों द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है, इस टॉपिक में एक ही बात बोली गई है कि पावर, दिस model, this type of power sharing model, which I am calling that power is shared among the different organs of the government. So this is called the horizontal distribution of power. So here the power, government divides the power between the various organs of the government. क्या हो गया, जैसे फर्स्ट आ गया लेजिस्लेचर, सेकंड आ गया एग्जीक्यूटिव, थर्ड आ गया जुडिशरी। ठीक है, and they also have the power to keep an eye on each other functioning. For example, the judiciary can take action if they feel that something has been created by legislature or the executive. They can keep an eye on their functioning, that you should function properly, they can say. Similarly, the both organs can say to judiciary, you have to function it properly, you have to work according to our rules. So this is called the system of checks and balances. It ensures smooth functioning of the government, and this is known as the horizontal distribution of power because the power is distributed at the same level of. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा, नेक्स्ट है it is the power is shared among different levels of. So what are the different levels? So the power is shared among the different levels of the government. First
this is called the federal division of power. That is, the power is shared between the central government, which is at the center, or the union government, and the state government, which is the regional government or the provisional government. So in India, the power is further divided to the lower level or to the third level of the government, which we call that power is shared to municipal panchayat, municipal corporations, councils, है ना, panchayats, gram sabha. So this is called the third level or the third level of the government. In many countries, the this power sharing is allowed. Like Belgium, we have the model, है ना, we have 3 levels of government. But in Sri Lanka, we don't have the power sharing. You know, I have told you earlier, in Sri Lanka, you don't. In earlier times, there were no, and there are many countries where the power sharing principle has not been practiced. Okay, so this becomes your second point, and this distribution of power is called the vertical distribution of power. And third point is that power is shared among the different social groups. So how this is shared? How the power is shared? So power is shared, like you see in the case of Belgium, there was a community government, है ना, in which the people belonging to one community chooses their community government, है ना. So similarly, this part, and in our country we have the principle that we have a principle of reserved constituencies. Here in India, we reserve the constituencies for the socially weaker sections of the society, and women as well having the representation having a share in our power or the government today. This is only the third form of power sharing we have. And lastly, the last point here, which I will tell you, is the power sharing which is done by the pressure groups, movements, and the different political parties. So this is the last point. You will conclude your chapter now. Last point says that the power is shared among the different political parties. How the power is shared? So in the longer run, I told you, the people, लोग ही हमारे यहाँ की सत्ता की चाबी है. तो ये क्यों कहा गया है कि लोग ही, ये इसलिए कहा गया कि लोग वोट देंगे, है ना, तो सरकारें बदलेंगी. इससे क्या होगा? पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर लॉन्ग टाइम. सो पीपल फर्दर पॉलिटिकल पावर मिलने के बाद फर्दर क्या हुआ? दिस रन इनटू अ कंपटीशन. सो कंपटीशन इन द सेंस कि अब कॉम्पिट करने लगे पावर के लिए. सो कंपटीशन मेक्स द फेयर. देन द पीपल who have the smaller parties or are the regional parties tend to grow, and then according to their plans, their issues, their many as things, they join with the larger parties, and if they win, they form the government. So here the big party or the main party does not get the whole power. The smaller party also get a share in the, उनको भी मिलता है, क्षेत्रीय दलों को भी पावर मिली है. आप किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए, आपके यहाँ कोई होगा तो उनको भी पावर में आने का मौका मिला है. कंपटीशन इंटेंस हुआ है, वैरायटी ऑप्शंस बदले हैं, और कैंडिडेट्स को चुनने की पावर किसके हाथ में है? विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, द पीपल लिविंग इन वन कंट्री. सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये चीज़ होती है कि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे होती है, और इसको कहा जाता है कोलिजन गवर्नमेंट. कोलिजन गवर्नमेंट से स्मॉलर पार्टीज को पॉलिटिकल पावर में आने का मौका मिला है, और पावर डज नॉट स्टे इन द हैंड ऑफ वन पर्सन. It intensifies the competition. And the last, in this point only, I will say there are many groups or unions, like other persons as well also get the power sharing in the governmental settings. That is the trade unions, है ना, और क्या होते हैं, फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, और भी बंदे हैं जिनको पावर शेयरिंग, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सबको भी पावर में आने का मौका मिलता है.
either through getting a participation in the governmental committees or by taking a part in the decision making and influencing or controlling the power sharing by their demands. So I hope guys आपको ये बात समझ आई होगी कि जो लास्ट पॉइंट है ना, ये इसका मेन बात ये है कि the person here tries to influence the government or take the control of the power and have a say in the government. So in the last मैं बोलना चाहूँगा, ये टॉपिक समझाता है कि पावर शेयरिंग कैसे होती है. It is a good way for society to keep it a healthy competition and move in place. अपनी गोल्स को पूरा करने के लिए पावर शेयरिंग मॉडल ज़रूरी है, बर्डन्स को हटाने के लिए पावर शेयरिंग मॉडल ज़रूरी है. तो ये होना चाहिए. इससे गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, आपके बड़े बड़े प्रिंसिपल्स स्थित हो जाते हैं और गवर्नमेंट का वर्क स्मूथली होता है. तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो नंबर 5 पसंद आया होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. दोस्तों, हमारा मोटो यहाँ सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, किसी टॉपिक को समझना होता है. सो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों. गुड नाइट, बाय बाय.